तो देखो आज हम बात करेंगे जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है, उसकी जो यूनिट होती है यानी इकाई, उस इकाई का नाम है न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका। उसकी संरचना की हम बात करने वाले हैं। उसके 3 भाग होते हैं, उन 3 भागों के वर्णन करेंगे साथ ही साथ। तो आप साथ ही साथ देख भी सकते हो और साथ ही साथ नोट भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो आप, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो न्यूरॉन ही लिखो आप, न्यूरॉन। आप देखे होंगे कई बार मस्तिष्क की किसी को बीमारी हो जाती है तो ऐसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। मतलब ब्रेन भी क्या है, न्यूरॉन्स में आता है, यानी तंत्रिका नर्वस सिस्टम में आता है ये भी। तो न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब हो गया तंत्रिका से संबंधित। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, लिखा होता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, वो इसी से संबंधित होता है सारा। ठीक है, हाँ मस्तिष्क। तो न्यूरॉन्स, इसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो ये कभी विभाजित नहीं होती है नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन्स विभाजित नहीं होती है क्योंकि सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। हर लास्ट बार बोल रहा हूँ, अब की बार भेज दूंगा, सुन लेना। ठीक है, आप बाहर ही चला जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरी। हाँ जाओ, तुम दोनों जाने चाहते हो जाओ, है ना। तो न्यूरॉन जो होती है ये विभाजित नहीं होती है क्योंकि इनके पास सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है इसकी स्ट्रक्चर, आसान तरीके से मैं डायग्राम में समझा दूंगा। सारा डायग्राम बना रहा हूँ, इसका ध्यान से देख लेना। ठीक है, डायग्राम बनाने की टेक्निक देख लो मेरे पास, आसान। ठीक है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर, ऐसे कर दो, 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 ऐसे कर दो। ठीक है, और फिर ऐसे कर दो और यहाँ पर बना दो ऐसे 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 ऐसे। बना दी कितने आसान तरीके से। अब देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें ऐसे कर दो, ऐसे बना दो, इसके ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दो। अब देखो ध्यान से, ऐसे बना दो। ठीक है, समझ आ रहा है। कुछ करना आप ऐसे बना दो, ऐसे बड़े बड़े बना दो कुछ कर। ये क्या है अभी बता दूंगा सब। इसके ऊपर ऐसे एक आवरण बना दो, तो दूसरे मार्कर से बना दो अपने। आवा नहीं रे, लास्ट बार कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बना दो। ठीक है, इनमें आप ऐसे बना दो, इसे ऑफ कर दो ना, इसे बिगाड़ो मत वीडियो को ना। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आने वाले टाइम में। ठीक है, ऐसे बोर्ड को वैसे पसंद नहीं करते हैं सब। आजकल का डिजिटल जमाना है क्या कि वो बोर्ड चाहिए। वो बोर्ड भी एक दिन आ जाएगा अपने पास। ठीक है, वो बोर्ड भी एक दिन आ जाएगा। पर ये भी है, टॉपिक होता है, बोर्ड कौन सा ही हो। ठीक है, एक अच्छी तरीके से समझा रहे हैं आपको, और क्या कमी है उसमें। डिजिटल में तो छप के आ जाता, वो टीचर की क्वालिटी थोड़ी दिखाता है इतनी। ये क्वालिटी दिखाता है टीचर कितना मेहनती है। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या क्या नाम है इसके। ठीक है, और क्या है इसकी संरचना। तो 3 भाग होते हैं, एक न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुन लेना। एक तो होता है साइटोन, जिसे हम कोशिका काय बोलते हैं। और जगह एक छोटा बनाना आप, क्योंकि मैं इसी में सारे नाम लिखूंगा। अलग से लिखना चाहते हो अलग से लिख लेना। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, जिसे बोलते हैं दुर्मिकाएं, दुर्मिका या दुर्माक्स। ठीक है, और तीसरा होता है एक्जोन, जिसे हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। अब ये भाग कहाँ कहाँ होते हैं इसके अंदर वो बता रहा हूँ, साथ ही साथ वर्णन भी कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ भी नाम, ध्यान से इधर देख लेना। ठीक है,
ये आपको जो ये संरचना दिख रही है ये सारी ऐसी, तो ये अलग अलग थोड़ी संरचना चेंज भी होती है। न्यूरॉन्स की सबकी संरचना ऐसी नहीं होती, थोड़ी चेंज भी आती है, पर ज़्यादातर की संरचना ऐसी बनी है अनियमित आकार की ऐसे, ठीक है, अनियमित आकार की होती है। तो इस भाग को है ना, इस हिस्से को हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है। तो ये हिस्सा है ना आपको, ये पूरा हिस्सा ये साइटोन है, यानी कोशिका काय, ठीक है। अब इसकी क्या, और पहले नंबर पे आ गया, नाम लिख देता हूं। दूसरे नंबर पे आपको ये दिख रही है, ये इसी से बनती है, ये मेन पार्ट यही होता है, इसी से ये बना है, इसी से ये बने हैं, तो मेन पार्ट यही है। और ये क्या है, दूसरा भाग, तो इसका यहां लिख रहा हूं मैं, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, दुर्म्याक से। और ये आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये इसको बोलते हैं एक्सोन, यानी तंत्रिक अक्ष, एक्सोन्स, ठीक है। अब इनकी क्या क्या विशेषता होती है वो हम बताने वाले हैं, और लास्ट में क्या बने हुए हैं इनके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इधर ऐसे देखो ध्यान से, बोले ना, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं इसकी, ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये इसका केंद्रक है, ठीक है। तो ये केंद्रक है। अब तंत्रिका कोशिका होती है, उसमें केंद्रक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, यानी एक केंद्रिक, द्विकेंद्रिक, त्रिकेंद्रिक, बहुकेंद्रिक हो सकती है, ठीक है, अलग अलग। तो ये एक केंद्रिक यहाँ दर्शा रखा है, तो ये इसका केंद्रक है। ये इसका जो द्रव्य भरा हुआ सारा का सारा ये कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है ये सारा, ठीक है। ये इस भाग की बात कर रहा हूं, सारा इस भाग की, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य। कुछ आपको ऐसे बड़े बड़े कण दिखाई देते हैं, ये कण, इसको क्या है, अलग अलग पिगमेंट होते हैं, एक पिगमेंट ही है, वर्णक ही एक प्रकाश। ये जो कण होते हैं, इन्हें कणों को बोलते हैं निषेल कण, जो इसी कोशिका द्रव्य को थोड़ा रंग प्रदान करते हैं, यानी रंगीन भाग बनाते हैं। तो ये जो कण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इन्हें बोलते हैं निषेल कण। निषेल कण, निषेल कण क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। इसका कार्य यहाँ पर लिख रहा हूँ, अलग से नहीं लिखूंगा मैं, ये लिख रहा हूँ जो भी इसकी विशेषता है, ठीक है। तो रंग प्रदान करते हैं किसको, कोशिका द्रव्य को, कोशिका द्रव्य को रंग प्रदान, ठीक है। सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है इसके अंदर, तो सघन कोशिका द्रव्य है, सघन कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य सघन होता है, ठीक है। तो इसकी अगर अकॉर्डिंग देखें तो क्या क्या विशेषताएं हैं, निषेल कण पाए जाते हैं, रंग प्रदान करते हैं, एक केंद्रिक द्विकेंद्रिक हो सकते हैं, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। मेन इसको साइटोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम डेंड्राइट्स या दुर्म्याक्स बोलते हैं, जो इसी साइटोन से उत्पन्न हुई है। तंतु के समान संरचनाएं होती है। इनका काम क्या होता है वो ध्यान से बता दूं मैं। इधर देखो, ये जो ऐसे ये संरचना है ऐसे बनी हुई है इधर, और ऐसे, मतलब आप जानते हो कि हम किसी भी उद्दीपन को, स्टिमुलस को जैसे छुए, ठंडा लग रहा है, चुभन है, गर्म है, तो उसको आपने पढ़ा होगा ना, प्रतिवर्ती चाप, छोटी क्लास में प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। जैसे गर्म को छूते हैं वो संकेत जाता है। तो संवेदनाएं, दो प्रकार की सेल्स होती है, एक तो लेके जाती है सूचनाओं को, न्यूरॉन्स, संवेदी कोशिकाएं, एक वापस मस्तिष्क निर्देश देता है कि हाँ यहाँ से हाथ हटाना है, ठीक है, तो वो लेके आती है, उसे बोलते हैं मोटर या प्रेरक सेल्स, यानी संवेदी कोशिकाएं। एक तो होती है लेके जानी संवेदी, एक प्रेरक। तो ये दो प्रकार की, वो कार्य के आधार पर प्रकार दे रखे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं इनके, ठीक है। तो ये क्या होती है कि ये जो भी संकेत आ रहे हैं, ऐसी न्यूरॉन्स और पाई जाती है शरीर के अंदर। ऐसे थोड़ी कि वहाँ एक है तो एक ही न्यूरॉन्स यहाँ मस्तिष्क जा रही है, इतनी लंबी थोड़ी है। और इसके अलावा एक बात बता दूं, सबसे लंबी कोशिका का नाम यही है, अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका यही है। न्यूरॉन्स लिख लेना इसको साइड में कहीं, है ना, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी सेल्स, ठीक है, मानव सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका है। और सबसे बड़ी तो आप जानते हो अंड कोशिका होती है, ठीक है, एक प्रकार से। अब देखो इधर, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका कार्य मैं इधर लिख रहा हूं सारा, ठीक है। तो किससे उत्पन्न, कोशिकाएं से उत्पन्न, अलग से नहीं लिखाऊंगा मैं, यही लिख रहा हूं, कोशिकाएं से उत्पन्न, ठीक है। कार्य क्या करती है, तंत्रिका आवेगों को, क्योंकि इसमें जो भी संकेत आते हैं वो तंत्रिका आवेग यानी एक प्रकार करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। 6 वोल्ट का करंट खुद में पाया जाता है हमारे अंदर, ठीक है।
तो तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करके, तंत्रिका आवेग का मतलब है कैसे, तो सूचनाओं को, ठीक है, को ग्रहण करके कोशिका काय को देती है, कोशिका काय को देती है। ठीक है, ये इसका कार्य हो गया, यहीं लिख दिया मैंने, ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें लिख दिया, आप लिख लेना अपने हिसाब से अलग। ठीक है, ये इसका कार्य होता है, ये तंतु समान संरचनाएं हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इससे एक पॉइंट तो ये लिख सकते हो, इसका कार्य लिख सकते हो। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख सकते हो आप इसमें, एक और लिख सकते हो, है ना, तंतु समान संरचनाएं, तंतु समान संरचनाएं होगी। ये इसका काम हो गया। अब देखो ध्यान से, कोई भी संकेत उत्पन्न होता है, यहां से इनको दे देगा, ये कोशिका को दे देगा, कोशिका से आगे दिया जाता है। अब ये क्या है, तो तीसरा भाग आता है अपना तंत्रिका काक्ष यानी एक्सॉन्स। ठीक है, जो इसी से उत्पन्न हुई है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछता है, यहां पर ये खूब सारी सेल्स है जो इसी से उत्पन्न हुई है, ये खूब सारी सेल है। इन सेल को बोलते हैं समान कोशिकाएं, याद रखना है, इन कोशिकाओं को बोलते हैं, यानी इनके अंदर है, मतलब ये अंदर, ये तो आवरण है और ये है सेल, समान सेल। तो मैं इधर लिख रहा हूँ सारी विशेषता इसकी है, तो इधर ही लिख रहा हूँ मैं ना, इसकी विशेषता ही है। तो ये जो सेल है ना, इन सेल्स को बोलते हैं समान सेल्स, समान सेल्स। ठीक है, इसके ऊपर इसके ऊपर जो आवरण होता है ना, आवरण, इसके ऊपर जो आवरण है, अभी पढ़े थे हम कि जो एक ओलिगोसाइड कोशिकाएं थी, ओलिगोसाइड कोशिकाएं वो माइलिन आवरण का बनाती है, तो ये माइलिन आवरण है, माइलिन आवरण। ठीक है, जो सुरक्षा का काम करता है एक प्रकार से। ध्यान से सुनना, तभी तो हमने पढ़ा था कि जो न्यूरोगियल सेल्स होती है सुरक्षा का काम करती है। थोड़ी देर और, ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, यहां पर इनमें जो जॉइंट पाए जाते हैं, जॉइंट, ये घुंडी से जॉइंट बन गए ना, ये इन जॉइंटों को बोलते हैं रेनवियर के नोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछ लेता है। जैसे हेनेले का लूप किसमें होता है, पूछा था ना क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो वो ये तो है न्यूरॉन, वो है नेफ्रॉन जो मूत्र को छानने का काम करती है, यूरिन को। तो नेफ्रॉन में था हेनेले का लूप, इसमें पाया जाता है रेनवियर के नोड। ऐसे 3-4 दे देता है, कहता इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, तो रेनवियर के नोड, रेनवियर के नोड, तो इन्हीं नोड को, नोड का मतलब घुंडी, नोड का मतलब घुंडी है ना, नोड है ना, उभरी हुई संरचना ना, तो इन्हें बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछता है आपके लेवल के हिसाब से, तो यही पूछता है क्वेश्चन, रेनवियर के नोड। ठीक है, बाकी ये इतना नहीं पूछता ये किस में पाए जाते हैं, यही तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ से कोई विशेष नहीं है। ठीक है, बाकी और भी इसके बारे में डिटेल है, वो अलग चैप्टर है। ठीक है, जिस चैप्टर की बात करूँ, तो ये रेनवियर के नोड पूछ लेता है। तो तंत्रिका से क्या समान सेल है, रेनवियर के नोड उपस्थित है, रेनवियर के नोड। इसके अलावा ये क्या है, तंत्रिका से वो कोशिका काय से उत्पन्न, कोशिका काय से उत्पन्न। और दूसरी, ये एक भी हो सकता है, यहाँ पर एक और भी बन सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो तंत्रिकाक्ष बनते हैं, ये एक भी हो सकता है और भी बन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही बन सकते हैं। अब देखो लास्ट में यहाँ से जो संकेत, कोई संकेत ठंडा गर्म एहसास हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ से इस साइटोन को दिया, आगे से कन्वर्ट किया संकेत को, यहाँ पर आ गया। यहाँ जो है ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं एक प्रकार से। ये क्या है, सिनेप्टिक, एक क्वेश्चन और, अभी तो एक क्वेश्चन और है, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हैं। देखो सिनेप्टिक की जो नोड्यूल्स है, पुट्टिकाएं, यहाँ इनके अंदर कुछ रसायन भरे होते हैं। आप देखो, आप जानते हो जैसे ये जगह जगह ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो बिजली आ रही है उसको आते आते तो स्पीड कम हो जाती है ना, तो उसको बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर क्या है, उसकी स्पीड को निरंतर बनाए रखते हैं, आगे तक जाती रहती। ऐसे क्या होता है, हम जो भी संकेत छुए, ठंडा गर्म एहसास है, वो मस्तिष्क तक जाना चाहिए। तो ऐसे खूब सारे न्यूरॉन जारी आगे, तो आप जानते हो स्पीड जाती जाती, मस्तिष्क तो पूछे ही नहीं, तो हमारा हाथ वहीं रह जाए और वो
गर्म है तो जल जाए हाथ, क्यों संकेत वापस आए ही नहीं तो मर जाए इसके, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये संकेत वापस मोटर सेल को देगा तो उस तक संकेत पूछना तो चाहिए। तो वो जो स्पीड है यानी तंत्रिका आवेग जो उत्पन्न हो रहे हैं, उन तंत्रिका आवेगों को वहां तक पहुंचाने के लिए इनका जो एक प्रकार से तंत्रिका संचारी रसायन पाए जाते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, वो इसकी स्पीड को क्या कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। तो इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ऐसे रसायन जो तंत्रिका आवेग को बढ़ाने का काम करते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, लिख लेना है। तो इनके अंदर क्या भरे हुए हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी विशेषताएं यहाँ देख लेना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अलग से कुछ नहीं लिखाऊंगा, इसमें लिख दिया है मैंने सारा जो भी है, अब अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, इसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका संचारी। अब एग्जाम्पल पूछ ले सकता है, ऐसे कौन कौन से रसायन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, ये रसायनों के नाम है, लिख लेना एग्जाम्पल। कौन कौन से रसायन होते हैं, एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, और ये सारे के सारे पर्सन हमें अच्छा फील कराते हैं, मतलब ऐसे कह रहा हूँ, है ना नहीं मतलब ऐसे कह रहा हूँ, अच्छा फील कराते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे धूप में खड़े हो जाते हैं तो अच्छा फील होता है थोड़ी देर के लिए, तो ये डोपामाइन बढ़ते हैं, सेरोटोनिन बढ़ते हैं, ये एक प्रकार के हार्मोन ही है, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ऐसे रसायन, परिभाषा लिख लो आप साइड में, क्या लिख लो, ऐसे रसायन जो तंत्रिका आवेग को बढ़ाने का काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। लिख लो, नहीं इसमें कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ क्या, यह जगह है ना, ये यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लिख लेना। ऐसे रसायन जो तंत्रिका आवेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, तंत्रिका संचारी या न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। तंत्रिका संचारी कहलाते हैं, तंत्रिका संचारी कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, हाँ ध्यान से सुने। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आप जानते हो कि एक ये तंत्रिका कोशिका है, यहाँ पर फिर दूसरी एक और स्टार्ट हो गई है, सही आगे आगे जा रही है, तो ऐसे और न्यूरॉन जुड़ती जा रही है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है या दरार होती है, उस गैप को बोलते हैं हम सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स कई बार एग्जाम में पूछ लेता है सिनेप्स किससे संबंधित है। सिनेप्स का मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप। ठीक है, अब जो यहाँ भी जुड़ सकती है कहीं भी जुड़ सकती है। ठीक है, तो लिख लेना एक लाइन सिनेप्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको ऊपर लिख देते हैं, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, तो सिनेप्स दिख रहा ना यहाँ तक, ठीक है। हाँ, दो तंत्रिकाओं के बीच का गैप है ना, सिनेप्स कहलाता है। लिख देता हूँ ना, कहाँ लिखूँ, इधर लिख दूँ क्या, दो सिनेप्स दो न्यूरॉन्स का मध्य दरारनुमा रिक्त स्थान, या ऐसे कह सकते हैं दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला, ऐसे पूछ सकता है दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला स्थान। ठीक है, या दो न्यूरॉन्स को जोड़ने वाला क्षेत्र। ठीक है, क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। वैसे ये कंप्लीट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, दो बातें याद रखना आपको, दो ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिनेप्स प्लस रेनवीयर के नोड इससे संबंधित है। इसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर भी पूछ लेता है, तो 3 क्वेश्चन आप याद रखना है इसमें, बाकी और ज़्यादा इतने नहीं है। पूछ ले तो पूछ ले, निषेध कण किसे कहते हैं ये पूछ ले,
पर ये रेनवियर के नोड याद रखना आप, रेनवियर के नोड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, ठीक है। परमान